हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का मेन लेक्चर का मुख्य उद्देश्य ये लेक्चर का कि हम रबी की फसल के एग्जाम्पल समझेंगे। मतलब एग्जाम्पल आप सबको याद है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जाम में मतलब भूल जाते हो कि ये एग्जाम्पल इसका ये है या इसका ये है, तो रबी की फसल का कौन सा है, खरीफ की फसल का कौन सा है। मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि आप साइंस में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम में पॉइंट व्यू में क्या होता है, जब एग्ज़ाम देने बैठते हो आप, तब कि सर इसका एग्जाम्पल ये था या ये था, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मतलब मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक समझाऊंगा। जैसे ये पहले मैं आपको समझाता हूँ रबी की फसल के एग्जाम्पल। ये आसान है थोड़ा, तो मतलब ये नाम में ही छुपा है। रबी की फसल का एग्जाम्पल क्या हो गया, मटर जो से आगे है। अगर आपको एक याद है मटर, तो फिर आप पूरा ट्रिक याद आ जाएगा कि मटर जो से आगे है आलसी। अगर यदि आपके दोस्त, आपके क्लास में आपके दो दोस्त है, मतलब एक आप और एक आपका दोस्त, आप उनसे पूछते हो कि यार हम एग्जाम्पल समझे। अगर आप पूछोगे ना, कम्युनिकेशन मतलब जितना ज़्यादा आप आपस में बातचीत करोगे, बातचीत तो आप करते हो, लेकिन बातचीत किस तरह करनी है, हमें परीक्षा के लायक, मतलब हमें आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में विचार करोगे, चिंतन करोगे ना, तब आप देखोगे कि मतलब उससे पूछो आप सवाल कि मटर जो से आगे है आलसी। एक बार आप उनसे बात करो, आपका दोस्त है आपके पास बैठता है, उनसे बोलो कि मटर जो से आगे है आलसी सुन, ऐसा बोल दो। कुछ भी आप याद करने के लिए एक बार बोलकर आप फिर बाद में बता सकते हो। जैसे ये बोल दिया मटर जो से आगे है आलसी, तो मतलब मटर का मतलब मटर हो गया, जो का मतलब जो, से मतलब सरसों। सिर्फ इतना याद करना, सर मटर जो से आगे, फिर बाद में से सरसों। और से क्या हो गया, आलू। आगे गे मतलब गेहूं। और आलसी मतलब अलसी बोल सकते हो आप, अलसी। मटर जो से आगे है आलसी, मतलब मटर जो से मतलब हो गया सरसों, आ मतलब आलू, और मतलब गेहूं, और आलसी मतलब अलसी। आप ये शॉर्ट ट्रिक आप अपने दोस्त पहले एक बार बोलिए। आप यदि आप बोलोगे ना, याद आ जाएगी, फिर बाद में एग्जाम में समझ नहीं पड़ेगा। मटर जो ऐसे आप पढ़ोगे ना, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ट्रिक नहीं समझो, बिना ट्रिक एक बार बोलिए, आप खुद बोलिए। जैसे आप बोलिए मटर जो सरसों आलू गेहूँ आलसी अलसी, ये आप याद कर नहीं पाओगे, याद कर ही नहीं पाओगे। यदि आपने याद कर लिया ना, तो थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, या एग्जाम में आएगा कि यार ये मतलब क्या था, आलू किस में था। अगर आप ट्रिक समझोगे, मटर जो से आगे है, ठीक है, आगे है आलसी, तो मतलब मटर जो से मतलब सरसों, आ मतलब आलू, गे मतलब गेहूं, आलसी मतलब अलसी। ये सिंपल ट्रिक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। और ये सेम ट्रिक अपने दोस्त, मतलब आप दोस्तों से बातचीत कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए आपस में कि सर ये मतलब दोस्त, ये मैं रबी की फसल का एग्जाम्पल समझाता हूँ तुझे, मटर जो से आगे है। फिर बाद वो सामने वाला कोई और आपको दे दे ट्रिक, समझ में आ गया, इससे आसान हो जाए, तो आपको याद हो गए ना। फिर और अब आगे पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, मटर जो से आगे है आलसी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल। रबी की फसल के एग्जाम्पल आपको याद है, मेरे हिसाब से याद हो जाने चाहिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे खरीफ की फसल के एग्जाम्पल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। तो अब हमने पिछले में, जो अभी मैंने आपको मतलब क्या पढ़ाया था, रबी की फसल के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल के एग्जाम्पल। अब खरीफ की फसल के एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए मतलब थोड़ा ट्रिक उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे आप समझे, आप और आपके क्लासमेट दोस्त है, जैसे आपका नाम रमेश है, कुछ भी है आपका नाम, और आपके दोस्त का नाम मधुर है। किसी मतलब अगर आप दोस्त का नाम, आज आपको अपना दोस्त बनाना, नया बनाना है, आपके क्लास के अंदर आपका नया दोस्त बनाना है, उसका नाम क्या है, मधुर। यदि आप मधुर और आप पक्के दोस्त हो, और आपको मधुर के बारे में 30 के दिन मधुर के घर में कुछ फंक्शन था, और मधुर ने 30 के दिन, मधुर के घर में 30 के दिन फंक्शन था, उसके अंदर फंक्शन में मधुर ने बाजा बजाकर गाना गाया था, फिर सोया था, गाना गाकर फिर सोया था, समझे आप, बाजा बजाया फिर
पहले बाजा बजाया, फिर गाना गाया, फिर सोया था। ये आपको अगर दोस्त के बारे में पता है, आपके दोस्त का नाम क्या है, मधुर है, और मधुर के तीज के दिन तीज के घर के अंदर फंक्शन था, तो मतलब इसका ट्रिक क्या है, मधुर ने तीज को बजा बजा कर गाना गाया फिर सोया था। इसका सिंपल सा ट्रिक है। मधुर, एम का मतलब मक्का, एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब हो गया मक्का, और ध का मतलब धान। इसके 3 एग्जाम्पल मधुर के अंदर ही छिपे। अरहर, यदि आपका दोस्त का नाम मधुर आपने याद कर दिया तो 3 एग्जाम्पल अभी याद हो गए। मतलब सिर्फ मधुर नाम, मधुर का नाम यदि आपने याद कर दिया तो आपके 3 एग्जाम्पल, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल आपको याद हो गए। मतलब कितना, सिर्फ एक नाम है मधुर। आपका दोस्त का नाम क्या है, मधुर, तो मतलब मधुर ने, एम का मतलब मक्का, धू का मतलब धान, अरहर, अर का मतलब अरहर। ये 3 एग्जाम्पल सिर्फ एक नाम में छिपे हुए, मधुर। मधुर ने तीज, तीज का मतलब, इसका नाम क्या ले ले, तिल, तीज को हम क्या बोल सकते हैं, तिल। और ज का मतलब ज्वार। यदि हम कू को बोले तो क्या बोल देंगे, कंपास। और बाजा, बाजा मतलब बाजरा। और गन्ना, गन्ना का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, गन्ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोयाबीन। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, मतलब जो आपने पढ़ा है ना अभी, ये मतलब सिंपल सा ट्रिक है। आपके दोस्त है, दोस्त का नाम मधुर है, यदि आपने मधुर आपका दोस्त बना लिया तो इसका मतलब 3 एग्जाम्पल आपको याद हो गया। एम मतलब मधुर में, म का मतलब मक्का, ध का मतलब धान, अहर का मतलब अरहर। ये 3 एग्जाम्पल एक नाम में छिपे हुए। फिर बाद में तीज, तीज मतलब तिल, ज मतलब ज्वार, क मतलब कंपास, बाजा, बाजा मतलब बाजरा, और इसका मतलब हो गया गाना, गाना मतलब गन्ना, फिर सोया मतलब सोयाबीन। यदि आपको ये ट्रिक याद है, मतलब मधुर ने तीज को बाजा बजा कर गाना गाया फिर सोया था, मतलब आपका दोस्त है, उसका नाम मधुर है, मधुर के घर में तीज को फंक्शन था, तीज के फंक्शन के दिन उसने गाना गाया था, बाजा बजा कर गाना गाया था, फिर सोया था। मतलब उसने, आपके दोस्त ने गाना गाया और बाजा बजाया। सिर्फ ये याद ट्रिक याद कर दो तो आप पूरे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। मतलब यदि आप ऐसे चाहोगे ना सर, मतलब ये ट्रिक, अगर मैं आपको, कल्पना कीजिए यदि आपके पास ट्रिक नहीं है, आपको मैं याद करने के बोलूँ, मतलब आप 5 मिनट के अंदर याद कीजिए, आप में से आधे बसे याद कर लेंगे और कुछ में समस्या आएगी, जैसे भूल पाओगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं आपको बोलूँ, आपको ये एग्जाम्पल सीधे याद करना है, मक्का, अरहर, धान, गन्ना, तिल, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, ये आपको याद करना है। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको याद कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, या थोड़ी देर बाद नहीं, यदि आप अभी याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम जब आएगा ना, एग्जाम पॉइंट व्यू से देखेंगे तो मतलब एग्जाम के दिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे सवाल है यार। मतलब यदि आप साइंस का एग्जाम, मतलब जैसे एग्जाम्पल में सिर्फ साइंस का ले तो मतलब और भी आपके पास विषय है, लेकिन आपको कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसका एग्जाम्पल कौन सा था, कपास किस में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, रबी में आता है, खरीफ में आता है, मतलब आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसलिए मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने खुद ने ट्रिक बनाया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप अपने जो साथी है उनको भी बताओ ट्रिक यार, कि मतलब ये ट्रिक है तो आप, और ये जो चैनल है ये सिर्फ आपका है, और मैं जो भी आपको समस्या है, और जैसे ये मतलब मैंने और ट्रिक समझाया, लेकिन और किसी बच्चे को किसी और विषय में समस्या आ रही है और मतलब समझ नहीं आ रहा ट्रिक, और आप कुछ बोलना चाहते हो, सर मुझे और समझाओ, मतलब ये मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मतलब मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप अपना ध्यान रखो, और आगे मतलब जो आए वो आप अपने मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, मतलब हमारी ये समस्या है
और आप उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं आपके लिए वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और मैं यही बोलूँगा, और अपने दोस्तों जो है जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी ये ट्रिक बोलो, फिर बाद में आपस में चर्चा करो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उनको बोलो ये वीडियो, या आप खुद उनको समझा दो, या उनको वीडियो थ्रू बोल दो कि मतलब ये वीडियो, फिर बाद में वो आपस में चर्चा करेंगे। मतलब पूछेंगे, जैसे मैं आपको पूछ लूँगा कि मुझे एग्जाम्पल का ट्रिक बता, या फिर हो सकता है आप आपस में चर्चा करो, वो कुछ और उदाहरण दे दे आपको, और आसानी से मतलब ऐसा ट्रिक मिल जाए आप दोनों को। इनसे आसानी से मिल जाता है क्या, पर मतलब ट्रिक है यार, खुद बना सकते हो आप आपस में चर्चा करोगे ना, पूछोगे ना, तब और बन जाएगा। अपना ध्यान रखो और वीडियो आगे और देखते रहो, और आप मुझे बताते रहो, मतलब ये हमारे बारे में वीडियो बनाना, मैं और पूरी कोशिश करूँगा। ओके।